धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अजीत सिंह राजद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजद में पैसे पर टिकट बिकता है। अजीत सिंह ने राजद और तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद आज समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन गया। यहाँ समर्पित कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं होता। यहाँ चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले पैसे पर टिकट की खरीद बिक्री होती है। इस दौरान उन्होंने राजद पर जगदानंद सिंह और राजद के दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। इस दौरान अजीत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा देश भर में सबसे बेहतरीन मॉडल समाजवाद का है। इसका सबसे सफल उपयोग बिहार में नीतीश कुमार ने किया है। जेडीयू ही सभी जाति और धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है और पूरे बिहार के लोग इस बात को जान रहे हैं। आज के दिन में राष्ट्रीय जनता दल A to Z पार्टी कह करके आजकल अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, उनका बयान आया चुनाव के पहले कि A to Z क्या है, किस प्रकार से उन्होंने जातीय टिप्पणी किया खुले मन से। ये सब लोगों ने, हम सब लोगों ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल का गैर राजनीतिक फैसला EWS का विरोध, और इसके खिलाफ तो हम लोग के माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबूजी ने भी कहा कि ये गैर राजनीतिक फैसला था कि EWS का इस तरह से खुलेआम विरोध हो। अगर कोई बात होती तो उसके ऊपर आगे चल करके संशोधन की बात हो सकती थी या फिर विचार हो सकता था, लेकिन गैर राजनीतिक फैसला था। और इन सब तमाम चीज़ों की वजह से राष्ट्रीय जनता दल से आम लोगों की दूरी पहले की अपेक्षा बढ़ी है। और आने वाला समय में सीट की संख्या पे नहीं जाता। मैं 13 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, आंकड़े में देखता हूँ और मैं जानता हूँ कि आने वाला समय में उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है जहाँ समर्पित कार्यकर्ताओं को रोज जलील किया जाता है। किसी प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से नेता के बेटा के सहारे जदयू, ये बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस दल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथियों, बहुत बात आज नहीं करेंगे, फिर समय मिलेगा, कभी अवसर मिलेगा, हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब बातों के साथ। कि जो काम आप गांव में संगठित करने का काम कर रहे थे, जो प्रसार और प्रसाद का काम कर रहे थे, जो सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहे थे, उस काम को आगे जारी रखिए। जनता दल यूनाइटेड में ऐसे लोगों की कमी है जो समर्पित भाव से गांव में जाकर काम करने का काम करते हैं। और उसके बाद एक और बात है, हम सब लोग, जगता भाई हो, हम सब लोग जो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पार्टी के और उनके साथ काम करके आज तक यहाँ तक राजनीति में पहुंचे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में एक सपना देखा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते थे गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज के रूप में। उनकी पहचान थी पूरे देश में और पूरे बिहार में। हम सब लोग उनके साथ काम करते थे। और जगता भाई तो अभी कहा अजीत जी ने अपने भाषण में कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनके पुत्र लोग क्यों दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि उनके पिता लोग अपमानित हो रहे हैं उस पार्टी में और पिता दर्द को नहीं समझ रहे हैं, पिता का दर्द पुत्र समझ रहा है और वापस दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। हमको कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है। जगता भाई हम सब लोग युवा लोक दल की राजनीति में एक साथ काम किए। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जीवित थे,
तो उस समय जो युवा लोक दल था, उसका युवा संगठन जो था लोक दल का, उसमें हम सब लोग काम करते थे। हम लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने और कुछ सिखाया हो या सिखाया, नहीं सिखाया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यह सिखाया कि कभी भी सम्मान और आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता मत। कभी मुझको आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं, कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं। लेकिन खैर उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज़्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जाग रहा है।